Hello guys, this is Sir Mac and today we are here with the third lecture of alternating current A2 physics. आज हम लोगों ने characteristics of alternating current की working complete करनी है. There are some practical and economic advantages जो हम लोग O levels की understanding से develop करना चाहते हैं. They are part of our syllabus. तो उनको भी मैंने यहाँ पे अपने पास लिख लिया है and इंशाल्लाह in the next two lectures हम लोग ये alternating current को complete कर लेंगे. First of all, what are the advantages of alternating current supply? देखिए, first of all, alternating current supply was basically a current that flows in both directions. तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है बेटा वो ये है कि दे आर चीपर टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से जिसमें कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग करके ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते थे दैट वाज चीपर और लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं हम सब लोगों के घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट फैक्ट्रीज में के इलेक्ट्रिक वापडा whatever energy sources you guys have in your own regions उन सब में जो है alternating current supply ही आ रही होती है. Secondly, they can easily be transmitted over using transformers. So transformers is step up transformer high voltage पे transmission करते थे and step down ट्रांसफार्मर वोल्टेज को वापसी कम करके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हमारे हाउस होल्ड्स में और दीगर चीज़ों में प्रोवाइड करते थे वोल्टेज. तो दैट्स प्रीटी मच थर्ड वन के वो स्टेप अप और इजीली स्टेप डाउन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर जिसकी वजह से पावर लॉसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं. दे आर द थ्री एडवांटेजेस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 1-2 मार्क्स. क्या डिसएडवांटेज है बॉस? डिसएडवांटेज है कि एसी करंट जो है और एसी वोल्टेज डेफिनेटली V इज इक्वल्स टू आई आर कंटिन्यूसली वैरी हो रहा होता है. इसकी वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द पावर. अच्छा, जैसे कि अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सा ग्राफ बनाऊं जो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था, अ बेसिक साइनोसोडियल ग्राफ दैट हैज अ फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल्स टू x नॉट साइन ओमेगा t, जिसमें ये x नॉट हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड को रेफर करता था. तो क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है दैट इज आल्सो अ साइनोसोडियल ग्राफ, तो इसके जो दो फॉर्मूलाज आ जाते हैं दे आर वेरी सिमिलर. करंट का फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी एंड वोल्टेज का भी V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी. अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे निकालना होगा करंट में इन फॉर्मूले की मदद से निकाल सकता हूँ. तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, करंट का ग्राफ भी एंड वोल्टेज का ग्राफ भी. अब क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, जरा आप जो बात करने लगा हूं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सवाल आता है कि सर क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई में वोल्टेज और करंट कंटिन्यूसली वेरी हो रहा होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली do the calculations regarding power, regarding voltage, current, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंजिंग वोल्टेज है, स्टडी तो है नहीं. तो अब क्या किया जाए? तो क्या किया गया, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई दैट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर. सो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस वी यूज अ वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, इसको हम लोग RMS वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज कहते हैं. ये हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो RMS वैल्यू होती है करंट एंड वोल्टेज की, इट इज डिफाइंड एज अ स्टेडी वैल्यू or a constant value which produces a power in a circuit at a same rate as producing by an actual AC. आसान भाषा में it is referred to a DC equivalent of alternating current supply. अगर let's suppose मेरे alternating current supply का voltage vary कर रहा है, उस वोल्टेज के वजह से जो पावर प्रोड्यूस होगी, सेम पावर डायरेक्ट करंट की भी तो किसी वैल्यू पे प्रोड्यूस हो रही होगी ना. तो दिस RMS वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज जिस पे सेम पावर प्रोड्यूस हो रही होती है
इट इज अ डीसी ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेट ऑफ एसी। आसान भाषा में इट इज अ डायरेक्ट करंट alternate value of AC, जो कि makes it very easier to use in calculation point of view and then eventually get the answers. तो RMS क्या है? It is an direct current alternate value for alternating current, और इसका करंट की भी होती है, वोल्टेज की भी होती है, डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेट है एंड इसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू आई नॉट ओवर रूट टू। अच्छा, अगेन रिलैक्स होके मेरी बात को समझिएगा। जो आरएमएस वैल्यू है इसका जनरल फॉर्मूला है एक्स आर एम एस इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओवर रूट टू, वेयर एक्स कैन बी आइदर करंट और वोल्टेज। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है एंड द सप्लाई हैज एन एम्पलीट्यूड विच इज 10 एम्पियर्स, तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि ये 10 एम्पियर करंट थ्रू आउट दे रही है। नहीं, कभी करंट जीरो है, 10 है, जीरो है, -10 है, तो करंट वेरी कर रहा है। तो मैं 10 तो कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकता। तो फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आरएमएस करंट की वैल्यू निकाली। आई यूज द फॉर्मूला आई आर एम एस इज इक्वल्स टू पीक करंट डिवाइडेड बाय रूट टू। तो पीक करंट हमारे पास 10 था, आई गॉट द वैल्यू एज 7.1। तो 10 डिवाइडेड बाय रूट टू करके मेरे पास जो वैल्यू आई दैट वाज 7.1, 7.1 क्लोज टू दैट 7.07। तो 7.1 एम्पियर्स इज बेसिकली द करंट। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं स्टेडी 7.1 का, तो जो पावर इस करंट पे प्रोड्यूस होगी इट वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द पावर प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑल्टरनेटिंग करंट that is having a peak value of 10 amperes. तो ऑल्टरनेटिंग करंट से कैलकुलेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर दैट हम लोग एक नई वैल्यू डिस्कस करते हैं दैट इज आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, और इट इज बेसिकली what we call it, it's an alternate to like alternate DC of alternating current, या आसान लफ्जों में it is an alternate value for calculation, जो कि बेसिकली इस ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू का डीसी वैल्यू जाके हम उसको कैलकुलेट कर सकें। डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेट वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, कितना कंफ्यूजिंग है, खैर कोई बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल। तो हमारे पास बेसिकली ये जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज 71% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 डिवाइडेड बाय रूट टू को कैलकुलेटर में डालेंगे तो you would get an answer that would be equal to 0.707। तो हम लोग इसको अराउंड 71% के आसपास कहते हैं। तो whenever the current is let's say 20 amperes, तो उसका 70% is actually the direct current alternate जो हम कैलकुलेशन में यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात आप लोग ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं, कैसे करते हुए आ रहे हैं सर? हमने तो कभी नाम नहीं सुना है सर, आरएमएस का नाम तो कभी भी नहीं सुना। चलें, गौर करें, हमारे घरों में वोल्टेज कितना आता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो हमारे घरों में आ रहा होता है? वेल, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग दैट्स 220 वोल्ट्स, तो वुड यू बी राइट कि सर मैं 220 वोल्ट्स ला रहा हूँ? लाइक इज दैट मेक सेंस? क्योंकि सर 220 तो हो नहीं सकता ना, इट शुड बी लाइक जीरो माइनस तो चेंज होना चाहिए। बट अगर किसी घर पे यूपीएस लगाओ और उसमें जो है आउटपुट वोल्टेज की वैल्यूज लिखी हुई हो दैट्स अराउंड 220 जो कि फिक्स लिखी हुई आ रही होती है, एंड दैट वेरीज लाइक एक आध दो का फर्क आ रहा होता है, तो यू वुड रियलाइज कि सर ये तो यार वैल्यू जीरो पहुंच ही नहीं रही। तो ये क्या माजरा है? तो माजरा ये है कि जो आपको 220 वोल्ट्स के इलेक्ट्रिक या वापडा ने दिया हुआ है, दिस 220 वोल्ट्स इज द आरएमएस वैल्यू। तो आपके घरों में जो एक्चुअल वोल्टेज का पीक होता है ना, वी नॉट ओवर रूट टू, you would realize that 220 multiplied by root 2 you would get a value that is 311,
तो ये जो 311 वोल्ट्स एक्चुअल जो आपके घर में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा होता है उसका जो पीक है दैट इज अराउंड 311 वोल्ट्स। 311 वोल्ट की पीक उस वोल्टेज की होती है, प्लस एंड माइनस 311, एंड उसकी आरएमएस वोल्टेज आपको जो है बताया जाता है दैट इज 220, क्योंकि 220 उसका जिसे कहते हैं कि आरएमएस वोल्टेज है। इट्स एन एवरेज वैल्यू जिसके अगेंस्ट आपके पास सेम पावर प्रोड्यूस हो रही होती है। You have to realize the fact that 220 volts is not the actual voltage that you're receiving. You're receiving a voltage that starts from 0, goes to 311, then to 0, negative 311, and then it goes on and on and on. तो ये और इसकी जो हमें वैल्यू बताई जाती है that is the RMS value, ताकि आप कैलकुलेशंस कर सकें। एक्चुअली अप्लायंसेज आर डिजाइंड लाइक दैट ताकि वो इतनी वोल्ट्स पे काम कर सकें। तो वो जो जितने भी चीज़ें लिखी होती हैं दैट्स बेसिकली द आरएमएस वैल्यू दैट्स रिटन ऑन द डिवाइसेस। मूविंग ऑन। अच्छा जी, नाउ लेट्स डिस्कस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर पावर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, पावर के हम लोग एक सबसे पहले तो पावर इज बेसिकली इक्वल्स टू वोल्टेज टाइम्स करंट, और पावर के दो फॉर्मूलाज और भी थे। इस बात को समझें कि पावर इज इक्वल्स टू वी आई में हम लोग दोनों जो वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं वो वोल्टेज और करंट की, वो हमें पावर की वैल्यू दे देती हैं। अगर मेरे पास पहले तो मैं जनरल ग्राफ बनाता हूँ पावर का, उसके बाद मैं फिर इस पे आरएमएस पे आता हूँ। पावर की अगर ग्राफ बनाऊं जनरल, तो पावर का जो करंट का ग्राफ होगा दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों रेड वाले ग्राफ्स देखें फॉर करंट एंड वोल्टेज। तो अगर मैं दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो यू वुड रियलाइज कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इट वुड बी अ बिगर वैल्यू और इट वुड बी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं ग्रीन वाले ग्राफ को देखूं तो यू वुड रियलाइज कि ये दोनों अगर नेगेटिव है इवन देन प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, तो इट वुड बी अ बिगर वैल्यू। तो पावर कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। पावर हमेशा पॉजिटिव ही होगी, अबव द एक्सिस ही होगी। और पावर जो होगी वेरी करेगी दो बार, बिटवीन जीरो एंड नेक्स्ट जीरो, मैक्सिमम दो बार पहुंचेगी। एंड वाई इज दैट सो? बिकॉज एक बार करंट वोल्टेज एक बार मैक्सिमम पहुंचते हैं एंड देन दूसरी बार मैक्सिमम पहुंचते हैं नेगेटिवली। तो पावर varies twice between zero and maximum during one complete cycle of current and voltage. So the graph of power is somewhat like this. अच्छा, आरएमएस पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अगर मैं आरएमएस वोल्टेज की बात करूं और पावर इज इक्वल्स टू वी आई, तो वोल्टेज आरएमएस इज वी नॉट ओवर रूट टू इनटू करंट आरएमएस इज आई नॉट ओवर रूट टू। तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि रूट टू विल बिकम टू, सो आई विल गेट वी नॉट आई नॉट ओवर टू। तो आई कैन कॉल दैट पी आर एम एस इज इक्वल टू पी नॉट ओवर टू, रादर देन रूट टू। यहाँ पे सिर्फ टू आएगा because it is the product of RMS voltage and current, and in general RMS power is always 50% of the peak power. तो अगर पीक पावर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 100 वॉट है, तो आरएमएस पावर जो होगी वो उसका 50% 50 वॉट होगी। तो अगर मैं इसका पी नॉट का ग्राफ बनाऊं और पी नॉट ओवर टू का ग्राफ बनाऊं जहाँ आरएमएस पावर का ग्राफ बनाऊं, तो आरएमएस पावर का ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन इन द सेंटर ऑफ द ग्राफ, पीक का हाफ बनती है। एंड इफ यू रियलाइज द फैक्ट कि सर ऐसा क्यों है, तो बिकॉज के हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन भी की, तो सिंस ये दोनों का प्रोडक्ट होता है तो इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ दैट ऑफ द पीक पावर। अच्छा जी, यहाँ पे एक जुमला और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करना है। उसके बाद आई गॉट अ क्वेश्चन एंड टू, फिर हम लोग जो है इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, देन लास्ट लेक्चर में इस ऑल्टरनेटिंग करंट को कंप्लीट करेंगे। तो वो ये है कि सर कैन वी यूज द मीन करंट वोल्टेज एंड पावर इंस्टेड ऑफ आरएमएस करंट वोल्टेज एंड पावर? तो फॉर करंट एंड वोल्टेज अगर मैं लेट्स सपोज इस मीन करंट की बात करता हूँ, तो एवरेज करंट तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि इफ दिस क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव इफ दिस इज नेगेटिव, यू ऐड देम टुगेदर डिवाइड दैट बाय टू, तो मीन करंट वुड बी जीरो। सिमिलरली मीन वोल्टेज विल आल्सो बी जीरो।
क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करूं तो एक तरफ पॉजिटिव है नेगेटिव है, इफ यू ऐड देम टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय 2, मीन वोल्टेज विल बी जीरो एज वेल. तो मीन करंट और मीन वोल्टेज इज नॉट द राइट टर्म, rather we use the term RMS voltage and RMS current. But for power it's not the case. पावर के लिए हम जो है मीन का टर्म यूज कर सकते हैं, बिकॉज पावर में हम लोग जो है बेसिकली वे जस्ट डिवाइडिंग इट बाय टू. तो पावर में अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें एंड देन वी डिवाइड दैट बाय टू, तो हम आरएमएस में या मीन पावर यूज कर सकते हैं. बट मीन करंट एंड मीन वोल्टेज वी कैन नॉट यूज. rather mean power can be used. Mean power and RMS power are same thing, because power 50% होती है. और yeah, that's pretty much it. तो एक क्वेश्चन हम लोग जरा यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखते हैं. दैट इज दिस क्वेश्चन: the variation with time t for the output voltage of an alternating current supply that has a frequency of 50 hertz is shown. Okay, ठीक है. For use figure 1 to state the time t1. अच्छा जी, हमारे पास 1.5. अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. दैट्स बेसिकली 1.5 ऑफ टाइम पीरियड. तो मैं पहले फ्रीक्वेंसी की मदद से टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ. तो 1 डिवाइडेड बाय 50 आई एम गेटिंग इज 0.02. और सिंस इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.5 से, तो मेरा जो टाइम पीरियड टाइम t1 आ रहा होगा दैट वुड बी 0.03 सेकेंड्स. पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की पीक वैल्यू हमें निकालनी है. दैट विल बी 17 वोल्ट्स हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी. आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो वी नॉट ओवर रूट टू. तो वी नॉट इज 17 डिवाइडेड बाय रूट टू, विच विल बी 12 वोल्ट्स. अच्छा जी, मीन वोल्टेज मैंने आपको भी बताया जस्ट अभी कि मीन वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि मीन वोल्टेज की वैल्यू जीरो ही आती है. जस्ट इसको अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इवेंचुअली मीन वोल्टेज जीरो ही होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the alternating current supply is connected in series with a resistor of resistance 2.5 ohms. Calculate the mean power dissipated in the resistor. अच्छा, power is equals to v square over r यूज कर लेते हैं, सिंस हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है. वोल्टेज हम जब भी यूज करते हैं हम आरएमएस यूज करते हैं, ठीक है. ये बात आप अंडरस्टैंड करें कि वोल्टेज इज यूज्ड एज आरएमएस, क्योंकि उसी के दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट पावर. आरएमएस वोल्टेज इसीलिए बनाया जाता है, बताया गया है. तो दैट विल बी 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.4. तो द वैल्यू इज गोइंग टू बी 60 वॉट्स. तो सच क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशंस जो कॉमनली पूछे जा रहे होते हैं. तो इस चीज को जहन में रखिएगा. एवरेज पावर की टर्म यूज हो सकती है, मीन पावर की टर्म यूज हो सकती है, पर मीन वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो. तो ऑन दैट नोट यहाँ तक आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी. सो दैट्स प्रीटी मच इट. देयर इज वन मोर लेक्चर रिमेनिंग फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट विद अ कपल ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल बी गुड टू गो फॉर द मिड टर्म्स. एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर गाइस.